बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज मिक्सचर के बारे में जानते हैं। मिक्सचर, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, या फिर क्या होगा आर कंपाउंड, या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, या फिर दोनों होंगे, मिक्स अप फिजिकली, और फिजिकली इनको मिक्स अप किया जाता है। तभी तौर पर इनको मिक्स किया जाएगा विदाउट एनी फिक्स रेशो, बगैर किसी फिक्स रेशो के। दे फॉर्म ए मिक्सचर, और इस तरह ये मिक्सचर बनता है। ऑन मिक्सिंग अप the component substances retain their own chemical identity and properties। जब इनको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो सब्सटेंसेस के कंपोनेंट, उनके अज्जा retain their own chemical identity, retain बरकरार रखते हैं, their own अपनी केमिकल आइडेंटिटी, कीमियाई शनाख्त बरकरार रखते हैं, एंड प्रॉपर्टी, और अपने ख्वास भी बरकरार रखते हैं। रिटेन रखते हैं, रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। ये बार बार सुन लें, रिटेन का मतलब बरकरार रखते हैं वो, और केमिकल शनाख्त, कीमियाई शनाख्त, और प्रॉपर्टीज, ख्वास। The mixture can be separated into parent component by physical method। फिजिकल मेथड के जरिए, तबई तरीकों के जरिए पेरेंट कंपोनेंट को अलहदा किया जा सकता है उस मिक्सचर से। यानी मिक्सचर से पेरेंट कंपोनेंट को तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। जैसा कि एक तरीका है डिस्टिलेशन, कि आप पानी को उड़ा दें, उसके और या उसके वेपर्स जब उड़े तो उस वक्त आप उनको कलेक्ट कर लें, तो ये डिस्टिलेशन है। जैसे पानी से अल्कोहल को अलहदा करना हो, तो अल्कोहल को 78 डिग्री पर ये अल्कोहल जो है अलहदा हो जाएगा, और वेपर की शक्ल में इसको फिर दोबारा ठंडा कर लिया जाता है, और वो अल्कोहल हासिल हो जाता है। इसी तरह फिल्ट्रेशन है। जब आप फिल्टर करते हैं तो उसमें फिल्टर पेपर के जरिए, तो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्युबल अशिया जो है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं, और बाकी जो है वो फिल्टर से गुजर जाएगा। एवेपोरेशन, कि जब आप पानी को उड़ा दें तो रिमेनिंग दूसरे कंपोनेंट जो है वो उसमें रह जाते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन है। अगर क्रिस्टलाइजेशन के अमल को किया जाए, सैचुरेटेड हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको ठंडा किया जाए, तो उसमें क्रिस्टल्स अपीयर होती हैं, और ये क्रिस्टल प्योरिटी की निशानी होती हैं, और ये प्योर क्रिस्टल जो बनकर ये उस मिक्सचर से अलग हो जाएंगे। मैग्नेटाइजेशन, वो एलिमेंट और कंपाउंड जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, मैग्नेट के जरिए उनकी सेपरेशन की जा सकती है, जैसे आयरन वगैरह। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, जिनकी तरकीब, जिनकी अज्जा की निस्बत यकसा होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट सारे मिक्स सैंपल के अंदर। हर जहां से भी आप सैंपल लेंगे, तो थ्रू आउट का मतलब ये है कि सारे के सारे उस मिक्सचर में से जहां से भी आप सैंपल लें आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर,
उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे कि सैंपल आप कहीं से भी लें तो उसके अज्जाए तरकीबी यकसा होगी, जैसे एयर है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब क्यों है एयर होमोजीनियस मिक्सचर कि इसके अज्जा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम कंपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म यकसा कंपोजिशन होती है। गैसोलीन ये पेट्रोल को कहते हैं और इसके अंदर क्योंकि मिक्सचर होता है और इसमें ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक होते हैं, तो इन के लिहाज से ये होमोजीनियस मिक्सचर होंगे क्योंकि एक से ज्यादा कंपोनेंट मौजूद हैं। आइसक्रीम में भी ज्यादा कंपोनेंट मौजूद हैं लेकिन इसका मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। Whereas heterogeneous mixture are those heterogeneous mixture वो होते हैं in which composition जिसमें अज्जाए तरकीबी is not uniform, वो यकसा नहीं होती थ्रू आउट। आप सैंपल लेंगे तो उसकी अज्जाए तरकीबी, उनकी निस्बत जो है अज्जा की वो मुख्तलिफ आएगी। तो इस तरह सॉइल के अज्जाए तरकीबी मुख्तलिफ होते हैं, रॉक के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं और इस तरह ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में शामिल होंगे। ये कुछ हमें नॉलेज दिया गया। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। और ये इससे पहले आप जान चुके हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है और इसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट एक जैसी रहती है। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, और ये भी है कि उसने ये भी बताया कि मिक्सचर जो है उसमें कौन कौन से अज्जा जो शामिल है और इन बातों को भी याद करना है आपने कि अब देखिए सॉइल के अंदर सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, मिनरल साल्ट भी होती है, वाटर होता है, एयर होती है। और इसी तरह मिल्क जो है इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर। अब इसमें पानी भी मौजूद होता है, शुगर होता है, फैट होती है, प्रोटीन है और मिनरल साल्ट वगैरह जो मौजूद होते हैं वे और विटामिन भी मौजूद है। ब्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल, जो है ये ब्रास पीतल को कहते हैं और ये मिक्सचर। अब एक बात और सुन लीजिए, एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉइल जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, मिल्क जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, जबकि ब्रॉस जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर है कि जब आप कॉपर और जिंक दोनों को मिलाएंगे तो मेल्ट करके मिलाया जाता है और जिससे होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये बनता है वो ब्रास होता है और इसे अलॉय भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये कंपाउंड के बारे में केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है ये मिलते हैं। मिक्सचर जो है फॉर्म्ड ए सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस को सादा तौर पर आप उसे मिक्स कर देते हैं और ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी शनाख्त जो है वो लॉस कर देते हैं। फ्रॉम फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस बने हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी और जिसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, और मिक्सचर जो है वो अपने अज्जा के अपने अपने अज्जा के ख्वास जो है वो जाहिर करता है। कंपाउंड ऑलवेज हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, और कंपाउंड की जो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, अज्जा होते हैं और वो बाय मास जो है एलिमेंट आपस में जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं और उनकी फिक्स रेशियो होती है। मिक्सचर डू नॉट हैव द फिक्स कंपोजिशन, और इनकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। In the same way, the compound cannot be separated by the physical mean.
कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, कंपाउंड के कंपोनेंट जो है वो फिजिकल मीन से अलग नहीं किए जा सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, और सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, जो कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला से शेयर किया जा सकता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, और इसका कोई केमिकल फार्मूला, क्योंकि इसके कंपोनेंट जो है 2 या 3 जो है वो मिक्सअप फिजिकली हुए थे। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस मिक्सचर, और कंपाउंड जो है वो होमोजेनियस कंपोजिशन रखते हैं, इसकी अज्जाए तरकीबी जो है वो होमोजेनियस। ये यहाँ पे याद रखें, कंपोजिशन होमोजेनियस है, अज्जाए तरकीबी यानी उसके अज्जा जो है बाय मास फिक्स रेशियो से मिले हुए होते हैं। दे मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन द कंपोजिशन, और इसमें होमोजेनियस भी हो सकते हैं, वो कंपोजिशन उसकी जो है वो हेट्रोजेनियस भी हो सकती है। द कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड के शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव द शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, और मिक्सचर जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होते। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं और इन सवाल को हल करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द मिक्सचर एलिमेंट एंड कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग? कोका कोला इज ए मिक्सचर, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर, शुगर इज ए कंपाउंड, टेबल सॉल्ट इज ए कंपाउंड, और ब्लड इज ए मिक्सचर, गन पाउडर इज ए मिक्सचर, यूरिन इज ए मिक्सचर, एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, टिन जो कि SN कहलाता है, स्टेनम और एलिमेंट है, लाइम इज ए कंपाउंड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम कहते हैं, एंड आइसक्रीम इज ए मिक्सचर। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा वाटर वेपर जो है वो भी मौजूद होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर, इसको हवा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो एक जैसी होती है। वाटर वेपर जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन हम हवा को जब एयर का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर वाटर वेपर का अलहदा से बात जो है वो कह सकते हैं। तो बहरहाल ये इनके होमोजेनियस मिक्सचर यानी पूरी तरह जो है ये नहीं कह सकते कि कंपोनेंट चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन एक ही मुकाम पर ये तमाम कंपोनेंट जो है वो एक ही रेशियो में उनकी कंपोजिशन एक ही होगी। तो इसलिए ये एयर को होमोजेनियस यानी किसी भी मुकाम पर ले ले तो उस वहां के अज्जाए तरकीबी के मुताबिक जो है वो होमोजेनियस हो। नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। अब इनको सिंबल जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनके नाम बताएं। ये Hg फॉर हाइड्रोजाइरम, हाइड्रोजाइरम इज मरकरी। ये Au इज आर्यम और इसे गोल्ड कहते हैं। Fe फीरियम है और इसे आयरन कहते हैं। Ni निकल है और ये निकल ही कहलाएगा। कोबाल्ट Co है और W फॉर द वोल्फ्राम है, वोल्फ्राम टंगस्टन को कहते हैं। तो Sn स्टेनम है जिसे टिन भी कहा जाता है। Na सोडियम है और Ba फॉर बेरियम है और Br फॉर ब्रोमीन है और Bi फॉर बिस्मिथ है। नेम ए सॉलिड, ए लिक्विड एंड gaseous element that exist at the room temperature, जो रूम टेम्परेचर पर हो। देखिए ये तो आप रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है तो कोई भी आप लिख सकते हैं। सॉलिड में रूम टेम्परेचर पर
तो कार्बन भी होती है, लेकिन आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लिक्विड जो है एक लिखना है तो आप 2-3 दें। लिक्विड जो है वो किस सूरत में है, ब्रोमीन लिक्विड है, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजायरम है, और ये हाइड्रोजायरम मरकरी है। और फिर उसके बाद आप गैसवस, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनके नाम दिए जा सकते हैं। दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर पर ही मौजूद होते हैं। विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स, और इसके एलिमेंट बताएं जी शुगर का। अब शुगर जो है ये इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट है। कार्बन जो है वो 12 एटम होते हैं, और हाइड्रोजन के 22 होते हैं, और ऑक्सीजन के जो 11 एटम होते हैं। कॉमन साल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, NaCl है। लाइम वाटर जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये कैल्शियम एलिमेंट है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट मौजूद है। चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम इसके अंदर है, कैल्शियम एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इसके इनके फार्मूले लिखकर भी आप कर सकते हैं। ये फार्मूले देखें और इनको याद करें, और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हर फार्मूला जो है एटमों की तादाद को भी जायज करता है, और ना सिर्फ वो एलिमेंट को शो करता है, तादाद को भी, एटमों की तादाद को भी जायज करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।